नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं GIC के SM175 सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में। दोस्तों, ये जो SM175 मॉड्यूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप अलग अलग पैनल्स में अगर फॉल्ट को अटेंड करने जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे कि इन पैनल्स में कई जगह सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगे होते हैं, कुछ जगह टाइमर लगे होते हैं और इस तरह के डिवाइसेस के बारे में कई बार हमें प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से काफी सारी दिक्कतें आती है। तो ये जो SM175 मॉड्यूल है, ये काम क्या करता है, क्या क्या इसके फीचर है, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि SM175 ये जो मॉड्यूल है, ये कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पे जो मैं मॉडल आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो मॉडल है मेरे पास, ये मॉडल है MD21DF। तो इस डिवाइस के बारे में हम बात करने वाले हैं। SM175 के अंदर अलग अलग मॉडल्स आते हैं, उनके अंदर फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। ये जो डिवाइस है, ये हमें अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज जैसे फॉल्ट्स में प्रोटेक्शन देगा और इसके जो एडवांस वर्जन हैं उसमें फेज असिमेट्री या फिर फेज रिवर्सल और इस तरह के फॉल्ट्स पे भी प्रोटेक्शन होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉडल हमने यूज किया हुआ है, उसके हिसाब से हमें जो प्रोटेक्शन होती है वो अलग अलग प्रोटेक्शन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि इस मॉड्यूल की सेटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोग रेटेड वोल्टेज सेट करते हैं। रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जो जिसपे आपका जो प्लांट है वो चलने के लिए डिजाइन है। तो साधारणतः अगर 3 फेज की बात करते हैं वो 415 पे हम लोग डिजाइन करते हैं और सिंगल फेज का प्लांट होगा तो 220 या 240 वोल्ट पे वो डिजाइन होगा। तो अभी मैंने इसको 415 वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा जो रेटेड वोल्टेज है वो कितना हो गया। रेटेड वोल्टेज या नॉमिनल वोल्टेज हो गया 415 वोल्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे भी कि यहाँ पे UN जो लिखा हुआ है, UN का मतलब ही होता है रेटेड वोल्टेज या फिर नॉमिनल वोल्टेज, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेटेड वोल्टेज। ऑलराइट, इसके बाद सेकंड जो हमें सेट करना है वो इसकी अंडर वोल्टेज लिमिट सेट करनी है। अंडर वोल्टेज लिमिट हम यहाँ पे परसेंटेज में सेट करते हैं। तो अगर मैं इस अंडर वोल्टेज लिमिट को सेट करूं तो मैंने यहाँ पे इसको 20% पे सेलेक्ट कर दिया है। एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो नॉब्स होते हैं, ये नॉब प्लास्टिक के बने होते हैं। तो अगर आप इस पे ओवर साइज स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये नॉब डैमेज हो सकते हैं। तो हमेशा प्रॉपर साइज के स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं एक स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जिससे मैं इसको आसानी से सेट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अंडर वोल्टेज लिमिट मैंने 20% पे सिलेक्ट कर दिया। अब अंडर वोल्टेज लिमिट का क्या मतलब है, तो जैसे ही वोल्टेज का लेवल रेटेड से 20% कम हो जाएगा, इस केस को ये जो रिले है वो किसकी तरह समझेगी, इस केस को हमारी जो रिले है वो अंडर वोल्टेज फॉल्ट की तरह ट्रीट करेगी और इस पे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। इसी तरह से हम लोग ओवर वोल्टेज लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो ओवर वोल्टेज के केस में देखते हैं। ओवर वोल्टेज के केस में मान लीजिए मैंने ये जो सेटिंग है मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 12% पे। तो ओवर वोल्टेज का क्या मतलब है कि जैसे ही मेरी जो सप्लाई वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से, यहाँ पे जो भी हमने सेटिंग करी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 12% सेलेक्ट किया, तो जैसे ही मेरी सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से 12% एक्स्ट्रा होगी तो इस सिचुएशन को हम लोग ओवर वोल्टेज फॉल्ट कहेंगे। यानी आपकी जो रिले है वो रिले उस सप्लाई वोल्टेज को ओवर वोल्टेज फॉल्ट की तरह ट्रीट करेगी। तो इस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज के लिए। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज कैसे सेट किया जाता है। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है RT। RT का मतलब होता है रिलीज टाइम। रिलीज टाइम का मतलब क्या है, मान लीजिए कि प्लांट में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, हो सकता है कि वोल्टेज का जो लेवल है वो एक मोमेंटरी टाइम के लिए रिड्यूस हुआ। तो मान लीजिए कि आपने जो रेटेड वोल्टेज है वो 415 सेट किया हुआ था और थोड़ी देर के लिए वोल्टेज में डिप आया और जो सप्लाई वोल्टेज था वो कितना हुआ, सप्लाई वोल्टेज हुआ 332 वोल्ट, राइट। यानी डिप होके वोल्टेज का जो लेवल है वो 20% कम हो गया। तो ये तो फॉल्ट कंडीशन हुई। तो क्या आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्टली ट्रिप हो जाना चाहिए या इसे थोड़ी देर वेट करना चाहिए। तो जनरली इस सिचुएशन में हम चाहेंगे कि अगर ये जो अंडर वोल्टेज है ये तुरंत आके खत्म हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो डिवाइस है वो ऑफ नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रिप डिले सेट कर सकते हैं। ट्रिप डिले का मतलब क्या होता है कि अगर फॉल्ट बहुत छोटे से टाइम के लिए है तो आपका जो डिवाइस है वो ट्रिप नहीं होगा, पर हमने यहाँ पे जो टाइम सेट किया है और उस टाइम से ज्यादा देर तक के लिए फॉल्ट रहती है तभी आपका जो रिले है वो एक्टिवेट होगा और तभी हमें ट्रिपिंग मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे ट्रिप टाइम मान लीजिए सेट किया 6 सेकंड, ओके। तो अगर ये 332 वोल्ट 6 सेकंड से ज्यादा देर तक के लिए सिस्टम में रहता है, यानी वोल्टेज जो है आपका वो 6 सेकंड से पहले 415 वोल्ट अगर नहीं पहुंचता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस रिले के NONC कॉन्टेक्ट्स कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आप देखिए 18, 16 और 15 ये इस रिले के NONC कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसमें 15 और जो 16 होते हैं ये कौन से कॉन्टेक्ट्स होते हैं, 15 और 16 मेरे NC कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जबकि मेरा
आप देख सकते हैं कि 15 और 18 ये जो दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये कौन से कॉन्टैक्ट्स होते हैं? ये मेरे NO कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इस रिले में हमारे पास एक NO और एक NC कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। तो रिलीज टाइम से कम टाइम में अगर फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो रिले एक्टिवेट नहीं होगा, यानी ये हमारा डिवाइस ट्रिपिंग नहीं देगा, और अगर फॉल्ट इससे ज्यादा देर तक रहेगा तो हमारा जो डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमें ट्रिपिंग मिलेगा। राइट। तो दोस्तों अभी तक हमने इस SM175 सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस का सेटिंग करना सीखा था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सेटिंग तो सीख लिया, पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यानी इसकी वायरिंग कैसे होगी। तो ये भी बहुत आसान है। अगर आप किसी भी स्टार्टर पे जाते हैं तो स्टार्टर के आपको डायग्राम को रेफर करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सिंपल DO स्टार्टर का डायग्राम रेफर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है, और ये मेरे कॉइल के टर्मिनल है, और ये एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट है। आपको सिंपली इस रिले के जो NC कॉन्टैक्ट है, इस NC कॉन्टैक्ट को रेफर करना है। तो चलिए पहले हम लोग इस सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस के रिले कॉन्टैक्ट को समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन से रिले कॉन्टैक्ट अवेलेबल होते हैं। तो इसमें 3 रिले कॉन्टैक्ट अवेलेबल होते हैं, 18, 15 और 16, यानी 15, 16 और 18 ये 3 कॉन्टैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जो रिले कॉन्टैक्ट होते हैं ये 2 तरह के कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। एक होता है NC यानी नॉर्मली क्लोज्ड, और दूसरा जो तरह का कॉन्टैक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन टाइप। ये हमारा NO हुआ 15 और 18। जैसे कोई भी फॉल्ट होगा तो ये NO NC कॉन्टैक्ट्स अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। तो हमें सिंपली ये जो NC कॉन्टैक्ट है यानी 15 और 16 नंबर कॉन्टैक्ट है, इस NC कॉन्टैक्ट को हमें कहाँ लगाना है? इस NC कॉन्टैक्ट को हमें इस स्टॉप बटन के सीरीज में लगाना है। तो जैसे अगर यहाँ पे आपका P1 P2 ये स्टॉप बटन है, तो यहाँ पे हमें 15 और 16 इसको जस्ट सिंपल में वायरिंग को हमें सीरीज में कनेक्ट कर देना है। और ऐसा करते ही जैसे ही फॉल्ट होगा ये NC जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा और आपका कॉन्टैक्टर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और आपका कॉन्टैक्टर सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक DO स्टार्टर में से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे इस सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस को एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने DO स्टार्टर में देखा, बिल्कुल उसी तरह से ही हमें इस सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस को फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ भी लगाना है। यहाँ पे आप देखें कि ऊपर हमारे पास स्टॉप बटन दिया गया है, नीचे हमारे पास स्टार्ट बटन है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसके NC कॉन्टैक्ट है यानी 15 और 16 नंबर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आप देखें तो ये 15 और 16 नंबर कॉन्टैक्ट है, ये NC कॉन्टैक्ट होता है। इस NC कॉन्टैक्ट को आपको स्टॉप बटन के साथ सीरीज में लगाना है, यानी आपको इससे पहले जो आपकी मेन सप्लाई है वो 15 पे आएगी और उसकी जो आउटपुट है वो 16 से लेके P1 में कनेक्ट करनी है। तो आपको सीरीज में जस्ट कनेक्ट कर देना है स्टॉप बटन के साथ, और जैसे ही फॉल्ट होगा ये हमारे पूरे सर्किट को स्टॉप कर देगा। तो ये बहुत आसान कनेक्शन होते हैं हमारे सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइस के। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।